नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का खबरों का सिलसिला। खाना पकाना और कार चलाना अब सस्ता हो सकता है। सरकार ने दिसंबर के लिए ONGC और ऑयल की नेचुरल गैस की कीमत घटा दी है। इससे खाना पकाने वाली PNG और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली CNG के दामों में गिरावट आ सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिसंबर के लिए घरेलू नेचुरल गैस की कीमत घटाकर $8.47 प्रति यूनिट कर दी है। नवंबर में कीमत $9.12 प्रति यूनिट थी। SBI और कैनरा बैंक अपने ग्राहकों को बिना बताए उनके बचत खाते से सरकारी बीमा योजना के लिए पैसे काट रहे हैं। बैंक ग्राहकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसको लेकर शिकायत दर्ज की है। ग्राहकों का कहना है कि बैंक बिना मंजूरी लिए उनके खाते से सरकारी बीमा योजनाओं के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान ले रहे हैं। ग्राहकों का ये भी कहना है कि बैंक जीवन बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ग्राहकों से अनुमति लिए बिना ही प्रीमियम की राशि बैंक खाते से काट रहे हैं। एक ग्राहक ने कहा है कि उसने बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, फिर भी उसके खाते से प्रीमियम की राशि काट ली गई। UPI से लेनदेन नवंबर महीने में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। लेनदेन की संख्या घटने के बाद भी लेनदेन का मूल्य बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि अब बड़े लेनदेन में भी UPI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नवंबर में 17.40 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन UPI के जरिए हुआ। अक्टूबर में इसका मूल्य 17.16 लाख करोड़ रुपए था। फास्टैग ट्रांजैक्शन नवंबर में मामूली घटकर 5,303 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पहले अक्टूबर में 5,539 करोड़ रुपए था। IPO बाजार में दिसंबर से आया नया नियम लागू हो गया है। IPO लिस्टिंग के करीब अब T+3 साइकिल का पालन कंपनियों को करना होगा। सेबी ने जून में इस नियम की घोषणा की थी। अभी तक ये नियम स्वैच्छिक था, लेकिन अब ये अनिवार्य हो गया है। नए नियम के मुताबिक बंद होने की तारीख से अब हर IPO तीसरे दिन एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। अगर कोई IPO 5 तारीख को बंद हुआ, तब इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 8 तारीख को लिस्ट होगा। इससे पहले तक T+6 साइकिल के तहत IPO लिस्ट किए जा रहे थे। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को भुगतान के लिए एक नया विकल्प पेश किया है। ICICI बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट की सुविधा शुरू की है। इस कदम से ICICI क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने कार्ड को पसंदीदा UPI ऐप से लिंक कर सकेंगे और उससे भुगतान कर पाएंगे। इस सुविधा के साथ ICICI बैंक के ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग, यूटिलिटी बिलों का भुगतान और पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर पेमेंट आदि कर सकेंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। ये एक थीमेटिक फंड है। म्यूचुअल फंड के लिए ये एक नई कैटेगरी है। इस थीम पर पहले सिर्फ 4 एक्टिव स्कीम मौजूद है। ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो 1 दिसंबर से निवेश के लिए खुल चुकी है और 15 दिसंबर को बंद होगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। चीन से कई कंपनियां इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। इससे निवेशकों को फायदा हो सकता है। थीमेटिक या सेक्टोरल फंड काफी रिस्की होते हैं, इसलिए इनमें फायदा भी बहुत ज्यादा मिलने की संभावना होती है। बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक ने FD के ब्याज दरों में बदलाव किया है। ब्याज दर में बदलाव के बाद अब इन दोनों बैंकों के ग्राहकों को अपनी बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इंडसइंड बैंक ने 1 दिसंबर से 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.5% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.25% कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की कुछ अवधि की FD पर ब्याज दर को बढ़ाया है। पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। 1 से 30 नवंबर तक चलाए गए इस विशेष अभियान में पेंशन भोगियों ने 1 करोड़ 15 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किए। सरकार पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार के लिए इस अभियान के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए जागरूकता बढ़ा रही है। राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान 100 शहरों में 597 स्थानों पर 1 करोड़ 15 लाख DLC बनाए गए। इनमें केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 38,47,000, राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 16,15,000 और EPFO पेंशन भोगियों के लिए 50,91,000 DLC शामिल हैं। अभी तक RBI के पास 2,000 रुपए के पूरे नोट वापस नहीं पहुंचे हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया है कि लोगों के पास अभी भी 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के 2,000 रुपए के नोट मौजूद हैं। RBI ने 19 मई को 2,000 रुपए के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। 19 मई तक चलन में रहे 2,000 रुपए के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। RBI ने कहा कि लोग अभी भी उसके 19 कार्यालयों में अपने 2,000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं।
भारत सरकार ने 5 देशों के लिए गेहूं और टूटे चावल का निर्यात करने की मंजूरी दी है। भूटान, माली, इंडोनेशिया, सेनेगल और गाम्बिया को सीमित मात्रा में गेहूं और टूटे चावल का निर्यात किया जा सकेगा। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और अनुरोध पर सरकार की अनुमति से निर्यात की मंजूरी दी गई है। देश में बिजली खपत नवंबर में 8.5% बढ़कर 119.64 अरब यूनिट पर पहुंच गई। त्योहारों और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। बिजली की खपत एक साल पहले इसी महीने में 110.25 अरब यूनिट और नवंबर 2021 में 99.32 अरब यूनिट थी। नवंबर में किसी एक दिन में बिजली की अधिकतम मांग 204.60 गीगावाट रही। गर्मी का मौसम लंबा चलने से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी बिजली की खपत सालाना आधार पर बढ़ी है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको 7 भाषाओं में समझने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेंगी तमाम पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।